स्टार्ट करते हैं तो, है ना। अच्छा, तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एनर्जी पढ़ी ली थी, है ना, कैपेसिटर की। अब हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला। आइसोलेटेड कैपेसिटर, यदि इसकी रेडियस r है और इस पे चार्ज q है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, C = 4πε0r होगी। और यदि मैं इसकी एनर्जी निकालूं, एनर्जी कितनी होगी बेटा, U, या तो ये लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, ये लगा लेंगे। मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे को Q पता है, चार्ज पता है और C पता है, तो Q = U²/2C। क्लियर है क्या बात। तो इसलिए जो एनर्जी होगी Q² / 2 × C की जगह 4πε0r। तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो हो जाएगी 8πε0r। इतनी एनर्जी हो जाती है। कॉपी करो इसे तेजी से। मैसेज करके बताओ मेरे को, क्लियर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। सर ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी कॉपी करो। जब कॉपी कर लो तो बता देना। ओके देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इस पे, मैंने इसलिए कराया है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी की एक क्वेश्चन है स्फेरिकल सेल का। कैसे कि मान लेते हैं हमारे पास r रेडियस का एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस 2r है। क्लियर है क्या बात। अच्छा, अब इस पे हमने ये इस पे हमने चार्ज दे दिया, मान लिया Q, है ना, और इस पे भी हमने चार्ज दे दिया, मान लिया 2Q। ऐसे चार्ज दे दिया, एक को Q दे दिया, एक को 2 दे दिया, 2Q दे दिया। अब ये जो दूर दूर रखे हैं स्फीयर A और स्फीयर B are far away from each other and it has charge Q, it has charge 2Q. Now these two spheres are connected by a conducting wire. You have to find इन्हें, इन गोलों को एक कंडक्टिंग वायर से हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको फाइंड करनी है। क्लियर है क्या बात। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसे लिखो, टू स्पेयर्स A and B are placed far away from each other as shown in figure। फिगर ये बना लेते हैं। ये रेडियस r है, इसे चार्ज हमने Q दे दिया, और एक ये रेडियस है, इसकी रेडियस 2r है, इसे चार्ज हमने, इसे भी Q दे दिया, है ना, Q दे दिया। तो ऐसे ये से कनेक्ट करेंगे की से। इफ की K is pressed, find first charge on each capacitor, second common potential,
थर्ड हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन ये है ना। इसे चार्ज कितना दिया हमने Q, इसे चार्ज भी, इसे भी कितना दिया हमने Q, लेकिन दोनों की रेडियस, एक की R है एक की 2R है, ये की है। इसे दबाते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप कर चुके हो सवाल, थोड़ा पार्ट तो कर चुके हो। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। सर ओके, तो देखो कैसे करेंगे। ये बहुत दूर दूर रखे हैं, बहुत दूर दूर रखने का मतलब ये है कि एक दूसरे की फील्ड का इंटरेक्शन नहीं होगा, बस इतना ही मतलब है। मतलब बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा हुआ है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका कैसे कि जब हम इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस वायर के द्वारा ये स्पेयर A लिख लेना बेटा और ये स्पेयर B लिख लेना। तो स्पेयर A और स्पेयर B से चार्ज या तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा या इधर से इधर होगा। पहले चार्ज था इस पे Q, ऐसे बना सकते हो आप, और इस पे भी चार्ज क्या था Q, और ये की खुली हुई थी। अब हमने क्या कर दिया, इस की को प्रेस कर दिया ऐसे, मतलब सर्किट ये कंडक्टर एक ही बन गया, मतलब ये कंडक्टर एक ही बन गया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब मेरे को आप ये बताओ कि चार्ज B से A में जाएगा या A से B में जाएगा, कोई बता सकता है बच्चा, या नहीं जाएगा? चलो नहीं पता तो अब हम निकालते हैं इसे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया होगा, नहीं कराया होगा तो मैं करा रहा हूं, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा, वो हमें नहीं पता। तो बोर्ड पे देखो कि टोटल चार्ज Q और Q था, तो जो टोटल चार्ज रहेगा वो तो कितना रहेगा, Q प्लस Q बराबर 2Q ही रहेगा। मान लेते हैं कि टोटल चार्ज में से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज मान लेते हैं X चला जाता है। क्लियर है क्या बात, X चार्ज चला जाता है। तो बाकी इस पे चार्ज कितना रह जाएगा बेटा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है, इस पे चार्ज आ जाएगा 2Q माइनस X। क्लियर है क्या बात। रेडियस इसकी कितनी है R और इसकी रेडियस कितनी है 2R। तो अब हमें X और 2X की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे X की वैल्यू, कि ये एक ही कंडक्टर है, एक कंडक्टर बन गया, तो इसका मतलब एक कंडक्टर एक पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बेटा, इसका पोटेंशियल VA का पोटेंशियल जो होगा वो होगा KQ अपॉन R, लेकिन इस पे चार्ज कितना माना हमने, X चार्ज माना। इसका पोटेंशियल कितना होगा, VB इजकल टू KQ अपॉन R, लेकिन Q कितना है इस पे 2Q माइनस X,
और बेटा रेडियस कितनी है इसकी 2r। ये A का पोटेंशियल है, ये B का पोटेंशियल है, समझ में आई बात। लेकिन हमने इसे एक तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया तो मतलब एक कंडक्टर बन गया, मतलब एक ही पोटेंशियल होगा, यानी VA और VB क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो बोर्ड पे देखो VA और VB दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सीन्स ऐसे लिखेंगे, एक कंडक्टर एक पोटेंशियल, है ना, एक पोटेंशियल, इसलिए VA इज इक्वल टू VB। तो VA कितना है और VB कितना है 2Q माइनस एक्स अपॉन 2R। देखो K अपॉन R कट गया, X इज इक्वल टू बाई 2 उधर चला जाएगा, माइनस एक्स, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 2Q अपॉन 3 आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, बोलो, सुनो मेरी बात। तो इसका मतलब बोर्ड पे देखो कि एक चित्र बनाएंगे यहां पे, पहले लिख लो, इसे कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको। कॉपी करो, मेरे को बताना यस सर। x की वैल्यू आ गई, वेरी गुड, x की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पे देखो x की वैल्यू आ गई, तो अब हमें ये पता लग जाएगा इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है आफ्टर कनेक्शन, है ना। तो इस पे चार्ज कितना है बेटा 2Q अपॉन 3 प्लस 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 यहां पे आ जाएगा, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2Q माइनस एक्स, यानी 2Q माइनस 2Q बाई 3, 3 दूनी 6, 4Q अपॉन 3। बोर्ड पे बताओ। अच्छा, अब तो ये क्लियर हो गया होगा कि चार्ज कहां से कहां पे जाएगा। पहले कितना था यहाँ पे Q, और अब है 2Q बाई 3, तो ये तो A था और B था, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो हुआ, A से B, यानी कि चार्ज ऐसे चला गया। कितना चार्ज फ्लो हुआ Q बाई 3, Q बाई 3, है ना, Q फ्लो, ऐसे चार्ज चार्ज फ्लो कितना हुआ Q बाई 3, इस वाले स्पेयर से इस वाले स्पेयर तक आ गया चार्ज फ्लो करके। हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखो इसलिए A पर चार्ज कितना हो जाएगा QA 2Q बाई 3, QB 4Q बाई 3। रेडियस कितनी है R, इसकी रेडियस कितनी है 2R। बोर्ड पे देखो, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का, कि A पर चार्ज और B पर चार्ज। क्वेश्चन में ये भी पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछले चैप्टर में कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल से। अब इसमें कैपेसिटर का कोई यूज नहीं आया, पता नहीं आपने करा है नहीं करा है, नहीं करा है तो मैंने बता दिया। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल मैंने बताया था, इससे पोटेंशियल निकालो या इससे पोटेंशियल निकालो, एक ही आएगा, देख लो चाहे। VA बराबर KQ अपॉन R होता है, तो KQA, K इस पे चार्ज कितना है 2Q बाई 3
अपॉन रेडियस, के 2kq अपॉन 3r, या VB से निकाल लो। इसका पोटेंशियल कितना आएगा, QB अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी 2r, और QB की वैल्यू 4q/3, 4q/3 अपॉन 2r, देख लो कट जाएगा 2kq अपॉन 3r। वो तो आना ही था भाई, दोनों का पोटेंशियल सेम तो रहता ही, तो ये कॉमन पोटेंशियल है ना, V कॉमन इज इक्वल टू 2/3 kq अपॉन r, कॉमन पोटेंशियल। ये पिछले चैप्टर का पार्ट है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब हम बात करते हैं हीट फ्लो की, हीट प्रोड्यूस की। कॉपी करो तो बता देना। हाँ भाई, कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में, हीट में, हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस निकालना है। बोर्ड पे देखो, हीट प्रोड्यूस वही निकलेगा, देखो यहां पे देखो, ये था पहले कनेक्शन से पहले, इस पे चार्ज कितना था Q, इस पे कितना था Q, रेडियस कितनी थी R, रेडियस कितनी थी 2R। तो ये बताओ इनिशियल एनर्जी, ये इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी Q² अपॉन 2C1, ऐसे। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी U2 Q² अपॉन 2C2, ये निकालेंगे ना, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे सेम है। बोर्ड पे देखो, Q² अपॉन 2C1 4πε0r इज इक्वल टू Q² अपॉन, यहां पे लिख देता हूं Q² अपॉन 8πε0r, ये तो U1 हो गई, और ये हो जाएगा आपका Q² अपॉन 2 इंटू 4πε0 इंटू 2r, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन 16πε0r, ये हो जाएगा U2। तो इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 प्लस U2 कितनी Q² अपॉन 8πε0r प्लस Q² अपॉन 16πε0r, जोड़ लेंगे इसे 1/8 प्लस 1/16 कितना हो जाएगा 2 + 1 3/16, तो यह हो जाएगा 3/16 Q² अपॉन πε0r। ये आ गई आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जोड़ने से पहले जब वो दूर दूर रखे थे। इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल एनर्जी आ गई कैपेसिटर की जब वो दूर दूर रखे थे।
जब हो जाए तो बता देना भाई। ठीक है, ये बताओ कि ये तो हो गया बिफोर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन और निकाल लो आप। देखो आफ्टर कनेक्शन जो एनर्जी है वो कितनी होगी। जब हमने कनेक्ट कर दिया था ऐसे करके, तो यहां पे चार्ज कितना आ गया था 2q/3, यहां पे 4q/3 ऐसे आ गया था ना। आफ्टर कनेक्शन या आफ्टर कीज प्रेस्ड, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी U1 आफ्टर कनेक्शन Q² अपॉन 2C, तो यानी कि ये आएगी ना Q² अपॉन 2C1, तो Q कितना था 2q/3 का स्क्वायर अपॉन 2 4πε0r। ये जब कैलकुलेट करोगे 3×9, एक मिनट, तो 4×3=9 दूनी 18, Q²/18πε0 ये आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेट करना। और U2 कितना आएगा भाई आफ्टर कनेक्शन, बोर्ड पे देखो Q²/2C2। Q कितना है, ये है 4q/3 का स्क्वायर अपॉन 2C2, इतना आएगा ना। यहां पे तो Q1 लिख देना, ये Q1 ऐसे 2q/3, यहां पे 4q/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 4×4 = 16 Q²/2 इंटू 9, और C2 की वैल्यू 2, C2 वैल्यू 4πε0 इंटू 2r, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16 कट जाएगा 1/9 Q² πε0r U2, ये आ जाएगा U2, है ना। तो बोर्ड पे देखो टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन U टोटल फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी, इसकी प्लस इसकी हो जाएगी Q²/18πε0r प्लस 9π, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों जोड़ देंगे, तो 1/18 प्लस 1/9 कितना आएगा 18, 1 + 2 3/18 Q²/πε0r, ये आ जाएगा 1/6 Q²/πε0r U फाइनल, ये आ गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन।
ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस के लिए बता सकता है कोई बच्चा? इसलिए हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी बता सकते हो? बताओ भाई कोई बच्चा, हीट प्रोड्यूस कितनी रही होगी ये बताओ। जो पहले की एनर्जी थी जब जोड़ा नहीं था तो एनर्जी इतनी आई, अब जोड़ दिया तो एनर्जी इतनी आई। इसमें कौन सी ज्यादा है, इनिशियल ज्यादा है या फाइनल? बताओ भाई। इनिशियल ज्यादा होगी, इनिशियल ही ज्यादा होगी, क्योंकि जब ये जोड़ा नहीं था तो यहां पे चार्ज था Q और Q। जब जोड़ दिया तो इसमें से कुछ चार्ज चला गया इधर Q/3 और उधर जाके बैठ गया। तो जब तार में चार्ज फ्लो होता है तो इसमें से हीट निकलती है, हीट इस तार में से, इस तार में से हीट, तो एनर्जी का लॉस होगा। तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। यूएफ माइनस यू आई मत करना, ये तो डेल्टा यू होता है। हीट प्रोड्यूस या लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल। तो कितनी कर दो इनिशियल? Q² अपॉन पाई एप्सिलॉन माइनस 1 अपॉन Q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इन्हें घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 3/16 माइनस 1/6 Q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसमें 16 इंटू 6, 6×18 माइनस 16, 2 और 3, 16 2 32, 16 3 48, 1/48 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ऊपर आएगा Q²। दिस इज द हीट। ये है क्वेश्चन, है ना? सही क्वेश्चन है। नीट और जेई मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और जेई मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लेना तो बता देना, एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको ऐसा। ये रहा 2 माइक्रोफैरड के स्पेरिकल कैपेसिटर हैं। एक को 40 माइक्रोकूलम आवेश दे रखा है, दूसरे को 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है। ये की है, ये दूर दूर रखे हैं, ये अंडरस्टूड है ना? दूर दूर रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि जब इसका कनेक्शन हो जाएगा तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, साथ में चार्ज ए पर कितना आएगा और बी पर कितना आएगा और हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। करो बेटा।
इसे कॉपी करो बच्चों और ट्राई करो। इधर से साफ कर दूं? देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। पहले तो मैं इसकी एनर्जी निकाल लेता हूं, अब की बार पहली एनर्जी निकाल लेता हूं। ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये ए है तो क्यू ए सी ए ऐसे लिख देंगे। तो इसका चार्ज कितना है बेटा? 40 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी ए, 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा ऊपर 4 चौक 16 इंटू 10 की पावर -12 बटे 4 इंटू 10 की पावर -6 इजिकल टू 400 इंटू 10 की पावर -6। U1 हो जाएगा 400 माइक्रो जूल इज द एनर्जी। इसकी एनर्जी, इस पे चार्ज है ऐसे, ठीक है? इसकी एनर्जी बिफोर कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो चार्ज कितना है इस पे? 20 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना था? 40 माइक्रोकूलम। तो क्यू बी हो जाएगा आपका 20 10 की पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 400 10 की पावर -12 बराबर 100 इंटू 100 माइक्रोजूल। ये हो गया इनिशियल एनर्जी U1 प्लस U2 कितनी आ गई? 400 प्लस 100 बराबर 500 माइक्रोजूल। इनिशियल एनर्जी आ गई। दूर दूर रखे हुए हैं अभी, थोड़ा बोर्ड छोटा है हमारा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ऐसे, है ना? जब कॉपी कर लो बता देना।
ठीक है। तो देखो ऐसे हो जाएगा, सही है, इनिशियल एनर्जी। अब बोर्ड पे देखो, यदि अब हम इसे ऐसे कनेक्ट कर दें, है ना, यहां मत करना, यहां तो अलग अलग है। आफ्टर कीज प्रेस्ड यानी कनेक्शन के बाद। तो जब आप इसे ऐसे बना दोगे तो इस पे x मान लेना और इस पे कितना मान लेंगे, कितना मान लो बेटा, इस पे टोटल चार्ज कितना था 60 में से x यहां पे चला गया तो 60 माइनस x यहां पे चला जाएगा। बोलो, लेकिन दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, यानी कि VA और VB, है ना, A और B, VA बराबर VB, कितना होगा VA, K QA, है ना। अच्छा, पोटेंशियल, अब तो इसमें KQ/R भी लगा सकते हैं हम, रेडियस का तो हमें पता नहीं, देखो इसमें हमें इसमें पोटेंशियल पता है, तो इसकी कैपेसिटेंस पता है ना हमें, CA 2 माइक्रोफैरड और CB 2 माइक्रोफैरड, दोनों की कैपेसिटेंस पता है। तो इस पे चार्ज है Q, तो Q बराबर C इंटू V, ये फॉर्मूला लगा देंगे। पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, यानी कि QA, V क्या होगा Q बाई C, QA अपॉन CA इज इक्वल टू QB अपॉन CB। लेकिन CA और CB तो बराबर हैं, इसका मतलब QA और QB का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब, बोर्ड पे देखो कि इस पे कितना मान लिया था मैंने x, और इस पे कितना मान लिया था मैंने 60 माइनस एक्स, तो इधर ले जाओ 2x बराबर 60, तो x बराबर 30 माइक्रोकूलम, यानी कि आफ्टर कनेक्शन इस पे कितना आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम, और इस पे भी कितना आ जाएगा 60 माइनस 30 माइक्रोकूलम, वो तो आता ही, क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है और वोल्टेज सेम है दोनों के V1, तो चार्ज भी दोनों पे क्या होंगे सेम। ये तो आप बिना उसके भी कह सकते थे कि आधा चार्ज इस पे चला जाएगा, आधा चार्ज इस पे चला जाएगा, लेकिन हमने निकाल भी लिया, कोई बात नहीं। तो 30 इस पे 30 इस पे। अच्छा, अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पहले का आंसर तो यही आ गया कि QA बराबर QB जो होगा, दोनों पे चार्ज 30 माइक्रोकूलम होगा। कॉमन पोटेंशियल या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, कितना आएगा कॉमन पोटेंशियल, V बराबर Q अपॉन C, Q कितना है 30 माइक्रोकूलम और C कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कितना आ गया 15 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल दोनों के आ गए 15 वोल्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या है, हीट पूछी है, तो हीट के लिए इनिशियल तो पता है, फाइनल और निकालेंगे। फाइनल कैसे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, U1 प्लस U2, मैं एक ही लाइन में कर देता हूं, यहां कितनी आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस QB स्क्वायर अपॉन 2CB। लेकिन चार्ज दोनों के सेम है, कैपेसिटेंस भी दोनों की सेम है, इसलिए मैं इसे 2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 2C लिख देता हूं, तो 2 से 2C कट जाएगा। बोलो, इनिशियल यहां लिख लेता हूं, इनिशियल जो थी 500 माइक्रोजूल थी, ऐसे था। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो Q स्क्वायर अपॉन C आएगी। चार्ज कितना है इस पे -6, और कैपेसिटेंस कितनी है दोनों की 900, 10 की पावर -12 -6, 450, 10 की पावर -6, 450 माइक्रोजूल इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। U फाइनल
इज इक्वल टू 450 माइक्रो जूल। बेटा यू इनिशियल 500 थी या 600 थी, ध्यान बताना, 500 थी इनिशियल या 600 थी, देखना। 500, वेरी गुड, 500। ये समझ में आया कैलकुलेशन कैसे करी? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C से। दोनों के चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, इस तरीके से। करो कॉपी। हीट प्रोड्यूस निकाल दो बेटा, हीट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? 50 माइक्रोजूल, है ना। कैसे? हीट जो होगी यहां पे लिख देता हूं, इसलिए हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल कितनी थी? इनिशियल ये थी 500 माइक्रोजूल, फाइनल कितनी हो गई? 450 माइक्रोजूल, तो कितना जाएगा? 50 माइक्रोजूल इज हीट प्रोड्यूस्ड। दिस इज द आंसर। करो कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बता देना, दूसरा सवाल बताऊंगा। वेरी गुड। चलो देखो, अब मैं एक सवाल और बताता हूं आपको। ये तो स्फेरिकल कैपेसिटर थे, कोई बात नहीं, है ना, ऐसी है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे है? मान लिया कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये है हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड का, है ना, और हमने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी वोल्टेज है 30 वोल्ट। जब हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये चार्ज होने लगेगा और ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब एक बार ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाता है, सही है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस कैपेसिटर को चार्ज होने के बाद इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से निकाल करके
यहां पे रख देंगे, ये ना। तो ये जो 2 माइक्रोफेरेड का चार्ज कैपेसिटर था, ये बैटरी है ना। वीडियो प्ले हो गई। नहीं अब तो सही होगी, सही है क्या? नहीं सर, ब्लर है। सिर्फ ठीक हो गई थोड़ी। ठीक है ठीक है, ठीक है क्या अभी बच्चों? यस सर। ठीक है, बोलूंगा उससे कनेक्शन वाले से। ये है, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ऐसा, और एक अनचार्ज कैपेसिटर है, और उसकी कैपेसिटेंस भी 2 माइक्रोफेरेड है, अनचार्ज। और इसे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें से कुछ चार्ज इधर चला जाएगा। तो आपको यह बताना है कि इस प्रोसेस में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख लो प्रॉपर, लिखो। A 2 microfarad capacitor is connected, is charged to, is connected ही लिखते हैं, is connected to 30 volt power supply, and after fully charged, and after fully charged, it is disconnected from battery and connected to, लिखो यहां तक। पहले फुल्ली चार्ज करते हैं 30 वोल्ट की पावर सप्लाई से, और उसके बाद डिस्कनेक्ट करते हैं फ्रॉम बैटरी, एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी। फाइंड चार्ज फर्स्ट, charge on each capacitor. Second, potential difference on each capacitor. Third, heat produced in this process. मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सेकेंड, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। थर्ड, हीट प्रोड्यूस्ड। स्क्रीन क्लियर है भाई? क्लियर दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? मैसेज कर दो मेरे को, क्लियर दिखाई दे रहा है तो कर देना यार। ओके गुड भाई, मैसेज से बता दिया करो अपने को, है ना। सब ब्लर हो गया। कैसे ब्लर हो जाता है यार? ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो इस वजह से हो जाता है क्या? 15-15, 20-20 तो मैं ही पढ़ाता हूँ। नहीं कैसे ब्लर हो रहा है?
ब्लर हो रखा है बेटा अब भी? यस सर। कुछ भी नहीं होने का यार इसमें तो। क्या करूं बताओ? हाँ भाई, दिखाई दे रहा है? नहीं साफ नहीं दिखाई दे रहा साफ? हाँ क्लियर है। सर ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं से सही कराऊंगा मैं यार, कैसे प्रॉब्लम हो गई पता नहीं इसमें। देखो यहाँ पे ये 30 वोल्ट की पावर सप्लाई है ऐसे करके, और प्लस माइनस 30 वोल्ट की पावर सप्लाई है, और 2 माइक्रोफैरड पर जब चार्ज आएगा तो कितना चार्ज आएगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा? Q इज इक्वल टू C इंटू वी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल सही बात है। तो हमने इसे यहां से निकाल लिया, ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसे, है ना? यहां पे चार्ज आ जाएगा, ये आ गया चार्ज, यहां पे निकाल लिया हमने इसे ऐसे, और एक दूसरे सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को ये कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहां पे चार्ज कितना था? 60 माइक्रोकूलम, यहां पे था माइनस 60 माइक्रोकूलम। जब आप इसे कनेक्ट कर दोगे, है ना, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी 2 माइक्रोफैरड, तो देखो दो दो बराबर बराबर माइक्रोफैरड के हैं, तो मेरे को आप वैसे ही बता सकते हो कितना चार्ज आ जाएगा दोनों पर? 30 माइक्रोकूलम हाँ, ईच। 30 आ जाएगा। अभी तो 30 हम कर लेते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में इस पे 30 इधर और माइनस 30 इधर, 30 इधर माइनस 30 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे करके। बोलो, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फर्स्ट का तो आंसर तुमने ही बता दिया, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है ना, तो आधा आधा चार्ज चला जाएगा। तो है, कॉपी करो इसे पहले, फिर बी का और थर्ड और सेकंड पार्ट भी आप निकालो, कॉपी कर लो भाई। सर पोटेंशियल 15 वोल्ट। Q बराबर C इंटू वी लगा देंगे, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसे मिटाता नहीं हूं, है ना। पोटेंशियल जब कॉपी कर लो बता देना भाई मेरे को, एक तो वैसे ही ये ब्लर ब्लर हो जाता है बार बार, पता नहीं दोपहरी में ही होता है क्या, सुबह शाम तो सही चलता है। ठीक है भाई, देखो अब चलो मैं आगे का यहीं पे कर देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच, सी दोनों की सेम है, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, और चार्ज दोनों का सेम है, तो Q बराबर C इंटू वी, वी कितना है Q अपॉन C। या तो इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, वैसे भी ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएंगे। तो Q कितना है 30 माइक्रोकूलम, और C कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो कट गया, तो कॉमन पोटेंशियल 15 वोल्ट आ गया। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वोल्ट ऑन ईच
कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात है। हीट प्रोड्यूस और निकाल लो बेटा इस प्रोसेस में। सिर्फ 452 माइक्रोजूल। ठीक है, चलो 450 माइक्रोजूल। देखो थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। हीट निकालना है अपने को, तो पहले तो जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर तो ऐसे था पहले इनिशियल, तो इसकी एनर्जी कितनी थी? एनर्जी जो होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से निकाल लेंगे, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c से। तो क्यू कितना निकाला था इसमें, हाफ cv स्क्वायर से भी निकल जाएगी इसमें। तो क्यू कितना था 60 माइक्रोकूलम, पहले पहले इनिशियल की कंडीशन जब 2 माइक्रोफेरेड था, और क्यू कितना आ गया था 60 माइक्रोकूलम। तो 2 इंटू सी कितना है 2 10 की पावर माइनस 6, 6 छिंग 36 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बटे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 900 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 900 माइक्रोजूल आएगी बेटा, 900 इनिशियल। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, अभी लिखना मत। अब इसमें दो कैपेसिटर हो गए ऐसे ऐसे ऐसे, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। तो अब इसमें फाइनल, एक तो इसकी U1 और इसकी U2, तो U फाइनल जो होगी वो U1 प्लस U2 होगी। लेकिन क्योंकि चार्ज 30 माइक्रोकूलम है इस पे, और इस पे भी कितना है 30 माइक्रोकूलम, दोनों पे चार्ज क्या है सेम है, तो सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो U प्लस U लिख दो इसे, यानी 2U। तो मैं U फाइनल निकाल लेता हूं। हाँ भाई, इसलिए U फाइनल कितनी होगी 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, 2 से 2 कट गया। चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस कितनी है 900 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया 450 माइक्रोजूल। यू फाइनल, ये आ गई फाइनल एनर्जी 450 माइक्रोजूल। हीट प्रोड्यूस निकाल लो। हीट यू इनिशियल माइनस इनिशियल कितनी थी, इनिशियल this is the heat produced, this is the heat produced। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
ये हो गया बेटा, यस। सही है बात, ये है। तो इस तरीके से है ना। अब देखो ये तो मान लिया कैपेसिटर दो माइक्रो फैराड का ही था। अब मान लिया एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रो फैराड, यदि ऐसा हो जाता है तब कैसे होगा। देखो मैं थोड़ा डेटा बदल देता हूं, है ना। ये मान लिया 4 माइक्रो फैराड है, ये मान लिया 60 वोल्ट है, और ये मान लिया 2 माइक्रो फैराड से कनेक्ट करते हैं। अब की बात तो कैसे कैसे करेंगे, मैं थोड़ा तेजी से कर देता हूं। अब तो आपको पता चल गया होगा किस हिसाब से करना है ना। अरे साफ कर दो भाई। यस। हाँ देखो, हो सकता है तो आप इसकी फोटो ले लो, है ना। करना कुछ नहीं है, 60 वोल्ट की पावर सप्लाई है, समझ लो सवाल। 60 वोल्ट की पावर सप्लाई है और 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। जब आप 60 वोल्ट से इसे कनेक्ट करोगे ऐसे, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा चार्ज, Q बराबर C इंटू वी, 4 इंटू 60, 240 माइक्रो कूलम आ जाएगा। सही है। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी, हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हैं और Q स्क्वायर अपॉन 2C भी लगा सकते हैं। चलो Q स्क्वायर अपॉन 2C लगा लो, ये हाफ CV स्क्वायर है, क्योंकि इसमें C भी पता है और V भी पता है, तो मैं हाफ CV स्क्वायर लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। C कितना है 4 और V कितना है 60, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 6 36, ये आ गया 36 दूनी 72 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 7.2 मिली जूल इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। सही है क्या बात। बोर्ड पे देखो, अब ये तो इनिशियल चार्ज आ गया इस पे। अब हमने इसे यहां से हटाया, ये तो फुल्ली चार्ज था, और एक अनचार्ज कैपेसिटर, ये कितना था 4 माइक्रोफैरड, और ये था 2 माइक्रोफैरड। टोटल चार्ज इस पे कितना था, मान लेते हैं 240 माइक्रोकूलम था, प्लस 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 प्लस, यहां माइनस माइनस माइनस, और ये ऐसे कनेक्ट था ऐसे करके। अब हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करके हमारे पास ये चित्र बन जाएगा कि इसमें से कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। तो यहां पे मान लेते हैं ये कितना है 4 माइक्रोफैरड, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड। बोलो आ गई क्या बात समझ में। बोर्ड पे देखो, इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो इधर बोर्ड पे, अरे लिखो मत लिखो मत। एक तो तरीका चलो मैं पहले यही बता देता हूं, 240 में से मान लिया x यहां चला गया और 240 माइनस x यहां पे रह गया, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो V क्या होगा Q अपॉन C। तो यानी कि V जो होगा Q अपॉन C, Q अपॉन C। इस पे चार्ज कितना है x, इस पे कैपेसिटेंस कितनी है 2, इस पे चार्ज कितना है 240 माइनस x, कैपेसिटेंस कितनी है 4। बोलो तो इधर कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 240 माइनस x, 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 माइक्रोकूलम। तो 80 माइक्रोकूलम तो यहां पे चला जाएगा और यहां पे कितना रह जाएगा 16, 160 माइक्रोकूलम यहां रह जाएगा। ऐसे कर लेंगे चार्ज का। कॉपी कर लो। स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन की तो ब्लर ही हो रही है यार, सही है।
चलो इसे बाकी को कल को कराएंगे फिर, है ना बेटा। ये स्क्रीन ब्लर आ रही है तो मैं कोशिश करूंगा सही करने की। वैसे तो क्वेश्चन करा दिया मैंने, है ना, और भी कल को करेंगे फिर डिस्कस। ठीक है भाई।